गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट फर्स्ट से है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसको बिल्कुल इजी लेते हैं। क्वांटाइजेशन मीन्स हाउ मच क्वांटिटी ऑफ चार्ज, चार्ज की जो क्वांटिटी होती है, मात्रा होती है, उसके बारे में बात करेंगे हम। क्वांटाइजेशन मीन्स क्वांटिटी। क्वांटाइजेशन की बात कर रहे हैं। क्वांटाइजेशन के अंदर अब बिल्कुल इजी तरीके से हम कुछ चीज समझते हैं। कोई बॉडी है या कोई ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल ये कोई ऑब्जेक्ट है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो किससे मिलकर बना है बेटा? एटम से। तो हमने एटम से मिलकर बना है। एटम के बारे में आपने पढ़ा होगा। एटम का जो ये सेंटर पार्ट होता है, ये न्यूक्लियस होता है। इसको हम थोड़ा बड़ा ड्रॉ करते हैं। और जो सेंटर पार्ट होगा ये क्या होगा? इसके अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होंगे। प्रोटॉन पर चार्ज होगा, न्यूट्रल क्या? न्यूट्रॉन पर न्यूट्रल। और जो आउटर ऑर्बिट होगी, इसके अंदर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या होंगे आउटर ऑर्बिट पर? इलेक्ट्रॉन। जो आउटर ऑर्बिट पर इलेक्ट्रॉन है, ये किसकी फॉर्म में है? चार्ज की फॉर्म में है। इलेक्ट्रॉन भी चार्ज की फॉर्म में और प्रोटॉन भी चार्ज की फॉर्म में है। एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर जब चार्ज को हमें क्या करना पड़ता है? ट्रांसफर करना हो, तो हम क्या करते हैं? फ्रिक्शन करते हैं। क्या करते हैं? फ्रिक्शन करते हैं। अब इसके अंदर कुछ बातें हम याद रखते हैं। अगर बात करते हैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की, किसकी बात करें हम? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होगा माइनस होगा, और क्या होगा? 1.6 10⁻19 यूनिट चार्ज की क्या होती है? कूलम होती है। प्रोटॉन की चार्ज की बात करें, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, एग्जाम के अंदर ये भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। प्लस 1.6 10⁻19 कूलम। प्लस और माइनस का डिफरेंस है। और चार्ज ऑन न्यूट्रॉन की बात करें, या चार्ज न्यूट्रॉन पर जो चार्ज होगा वो हमारा होगा 0 कूलम। और इसी तरह एटम की भी बात करें, एटम पर भी जो चार्ज होगा वो क्या होगा? 0 कूलम। लिख लिया होगा आप सबने। अब बात करते हैं हम एटम की। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। जब भी एक ऑब्जेक्ट हमने ये ले लिया, दूसरा ऑब्जेक्ट हमने, ये सेकंड ऑब्जेक्ट हो गया, ये क्या हमारे पास है? फर्स्ट ऑब्जेक्ट। फर्स्ट बॉडी, सेकंड ऑब्जेक्ट या फर्स्ट ऑब्जेक्ट, कुछ भी लिख सकते हो आप। ये एटम से बना है। किससे बना है? एटम से। और ये भी एटम से। और एटम के अंदर जो नंबर ऑफ चार्ज की बात करें हम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। जो एटम का मिलकर बना, एटम का क्या था? आपने चार्ज पढ़ा होगा, 0 था। तो कोई भी बॉडी जो हुई उस पर चार्ज क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? चार्ज 0 होता है। वो बात करते हैं हम इंसुलेटर की बात कर रहे हैं, जिसमें से करंट पास ना हो। कोई भी दो ऑब्जेक्ट ऐसे ले लिए हमने, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की उनके अंदर संख्या क्या होगी? इक्वल होगी। इक्वल होने का मतलब एक पर नेगेटिव चार्ज, दूसरे पर पॉजिटिव। जब दोनों इक्वल हो गए तो क्या बच गया? ऑलरेडी आपके पास 0 बच गया। तो अब बात कर रहे हैं हम, दो बॉडी हैं, दोनों क्या है हमारे पास? न्यूट्रल है। क्या है? न्यूट्रल है। न्यूट्रल होने का मतलब क्या रहा इनका? क्योंकि ये क्या है? एटम से मिलकर बनी है। और एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या हो गए आपके? इक्वल हो गए। जब इन दोनों बॉडी के बीच में हम क्या करें? रबिंग प्रोसेस शुरू करें, एक घिसना शुरू करें इनको इस तरह, तो ये क्या करेंगी? चार्ज प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। वो चार्ज आता क्यों है, अब इसके बारे में मैं बताता हूं।
ये इसका आउटर पार्ट है और इस बॉडी का ये आउटर पार्ट है। जब ये दोनों रबिंग करेंगी तो यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। क्या ट्रांसफर होंगे? इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर हो जाएंगे। मान लिया इस बॉडी के पास हमारे पास 100 इलेक्ट्रॉन थे। क्या थे? 100 इलेक्ट्रॉन और 100 प्रोटॉन। जब भी दोनों इक्वल थे तो क्या हो गया? एटम न्यूट्रल। अब ये क्या है? एक्टिंग जो अपना चार्जिंग प्रोसेस है, इसके पास ये किसी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट या रिपेल नहीं करता। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? दोनों को रबिंग प्रोसेस किया जिससे फ्रिक्शन, घर्षण एक लगना शुरू हुआ। तो क्या हो जाएगा? इसने अपने 100 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए इस बॉडी के पास। इसके पास क्या रह गया? ओनली 100 प्रोटॉन रह गए और ये क्या हो गई? अनबैलेंस हो गई। तो अनबैलेंस होने की वजह से ये कुछ ना कुछ अपना बिहेवियर जो होगी वो क्या करेगी? चेंज करेगी। अब बात करते हैं हम ट्रांसफर क्या कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर हो रहे हैं चार्ज की फॉर्म में। चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। किसकी फॉर्म में जा रहे हैं? ये इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में। बट जा कितने रहे हैं? 100। कितने जा रहे हैं? 100। 100 ही क्या हो गया? n हो गया। नंबर ऑफ इंटीग्रल की फॉर्म में आ गया। n हो गया। n क्या हो सकता है? 1 2 3 अप टू कुछ भी हो सकता है। बट ये क्या n जो है ये तो होगा नहीं। हाफ इलेक्ट्रॉन आधा चला गया या 1.4 इलेक्ट्रॉन चले गए। ये क्या होंगे? कुछ ना कुछ इनकी संख्या होगी। वो क्या होगी? आपकी इंटीजर फॉर्म में होंगे। 1 2 3 4 इस तरह के होंगे और इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं हमारे पास। तो यहां से हमारी जो डेफिनेशन बनी, फर्स्ट तो हम डेफिनेशन की बात करते हैं। अब डेफिनेशन के अंदर बिल्कुल इजी लिखना है। प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल। एलिमेंट्री की बात करते हैं। एलिमेंट्री लाइक ए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। क्योंकि हमने बात की थी ट्रांसफर की या क्वांटिटी की, कितने ट्रांसफर हो रहे हैं चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर। तो क्या जो चार्ज ये हो गया क्यू। क्यू क्या हो गया? चार्ज। चार्ज कैसा? क्वांटिटी ऑफ चार्ज। जो हमें मात्रा, क्वांटिटी ऑफ चार्ज का जो फॉर्मूला बनेगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्यू इज इक्वल टू एन ई। एन क्या है आपका? नंबर ऑफ इंटीग्रल। एन इज इक्वल टू 1 2 3 4 और ई क्या है आपका? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ये क्या होगा आपका? प्लस और माइनस 1.6 10 की माइनस 19 कूलम। प्लस का मतलब क्या है? प्रोटॉन और माइनस अगर लेंगे तो इलेक्ट्रॉन। फॉर्मूला आपका क्या बन गया? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का जो बनेगा फॉर्मूला हमारे पास में, वो क्यू इज इक्वल टू एन ई। अब यहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पूछ सकता है या चार्ज क्या होगा? चार्ज भी पूछ सकता है। और इसके अंदर क्या पूछा जा सकता है? ई जो है ये परमानेंट हमें गिवन मिलेगा। ये जो टर्म होगी क्या मिलेगी आपको? हमेशा गिवन मिलेगी। अब बात करते हैं, यहां पर डायग्राम बनाया था हमने, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन को ही चार्ज की फॉर्म में क्यों ट्रांसफर कर रहे हैं, प्रोटॉन को क्यों नहीं करते? क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है? आउटर सरफेस पर होता है और आउटर सरफेस पर होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम क्या कर सकते हैं? इजिली ट्रांसफर कर सकते हैं बाय रबिंग और फ्रिक्शन के द्वारा। बट प्रोटॉन क्या हो गया? इसके सेंटर पार्ट में है और अंदर होने की वजह से इसको बाहर निकालना क्या हो जाएगा? काफी टफ हो जाएगा। तो हायर एनर्जी रिक्वायर्ड फ्रॉम न्यूक्लियस टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। हायर एनर्जी की हमें जरूरत पड़ेगी प्रोटॉन को न्यूक्लियस से निकालने के लिए। तो ऐसा करना क्या है? काफी टफ हो जाता है हमारे लिए। जो आउटर सरफेस पर इलेक्ट्रॉन ही होते हैं वही ट्रांसफर इजिली हो जाते हैं। एटम इसलिए बनाया था। और ये ट्रांसफर किस फॉर्म में होंगे? इलेक्ट्रॉन
साथ में 2 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 100 इलेक्ट्रॉन इस फॉर्म में ट्रांसफर होंगे। यहीं से क्वांटाइजेशन क्वांटिटी, हाउ मच क्वांटिटी, एन ई, ये निकल गया एन जो है, और साथ में एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब इससे रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल करते हैं हम, जो एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। क्वेश्चन फर्स्ट लेते हैं हम। व्हाट आर दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन -1 माइक्रोकूलम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी एन निकालना, हमें क्या निकालना है, एन। सी क्या है, चार्ज की यूनिट है। ई आपको पता है गिवन होता है सॉल्यूशन। फर्स्ट हम गिवन लिखते हैं। गिवन क्या हमारे पास, ई -1.6 10 की -19। चार्ज कितना गिवन है, क्यू इज इक्वल टू -1 माइक्रोकूलम। माइक्रो से कूलम में बदलने के लिए हमें 10 की -6 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। कूलम में हो गया कन्वर्जन। उसके बाद हम बात करते हैं फॉर्मूले की। क्यू इज इक्वल टू एन ई। क्यू हमारे पास गिवन है -1 10 की -6। एन हमें निकालना है, ई हमें दे रखा है -1.6 10 की -19। एग्जाम के अंदर आया होगा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। यहां से एन हो जाएगा आपका -1 10 की -6 अपॉन में -1.6 10 की -19। माइनस से माइनस कैंसिल। वीडियो को बीच में रोककर आप इसको लिख सकते हो। उसके बाद इस सॉल्यूशन को ऊपर लेके गए तो क्या है हमारे पास, 1/1.6 10 की -6 मल्टीप्लाई 10 की -19। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, 10 की 13 हो गया। 1 मल्टीप्लाई 10 की 13 1.6। इसको और भी सोल्व करना अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो पेपर के अंदर आया वही बताता हूं मैं। इस पॉइंट के नाम का ऊपर 0 लग गई, और यहां से इसको हम अगर 12 लिखते हैं तो यहां पर एक 0 आगे आ गई, बाई में 16। तो ये सोल्व करोगे 6.25 इंटू 10 की 12। और जो यूनिट होगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहां पर क्या लिख दोगे, इतने इलेक्ट्रॉन आए हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। एक क्वेश्चन और एग्जाम के अंदर आया हुआ है। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन तक पहुंचना हमें बहुत जरूरी है पेपर के अंदर, नहीं तो क्वेश्चन हमारा फिर भी गलत माना जाता है। अगर यही क्वेश्चन पूछ ले, व्हाट आर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन -1 कूलम। इसके अंदर भी सेम है, क्यों हमारे पास गिवन है -1 कूलम। ई हमें पता ही है -1.6 10 की -19। अब बात करते हैं क्यू इज इक्वल टू एन ई, या प्लस माइनस एन ई लिख सकते हैं हम इसके आगे। यहां से इस फॉर्मूले में क्यू बाई ई इज इक्वल टू एन, और एन जब सोल्व करेंगे, क्यू हमारे पास में गिवन था -1 -1.6 10 की -19। माइनस से माइनस कैंसिल, जो ऑप्शन था पेपर में उसके अकॉर्डिंग 10/16। इस पॉइंट के नाम की यहां पर 0 लग गई, और ये ऊपर जाएगा 10 की 19 हो गया। और इसको जब 18 में बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 100/16। यहां पर 10 की 18 रह गया। तो इसको सोल्व करोगे तो ये भी 6.25 10 की 18। इन दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ लिए जाते हैं। सॉरी, यहां पर ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकला, इसलिए इसके पीछे क्या लिखेंगे हम, इलेक्ट्रॉन। ये छोटा सा टॉपिक था, आई होप समझ में आ गया होगा अच्छी तरह। थैंक यू।